तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम टूल बॉक्स देखेंगे, टूल बॉक्स क्या होता है, और कुछ लोगों भी मैं बता दूंगा, ठीक है। बट आज हम टूल बॉक्स पढ़ेंगे और फिर कल से हम उन टूल को अप्लाई करना सीखेंगे, मतलब कहाँ पर किस टूल का यूज होएगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट नंबर पर कल हमने बात कर ली थी पिक टूल। पिक टूल का मतलब क्या है, इसको फ्री हैंड करना। वैसे इसका और कुछ काम नहीं है कि इस टूल को सेलेक्ट करने पर हमको कुछ शेप मिल जाए या टेक्स्ट वगैरह मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। बट इसका काम क्या है, उसको फ्री हैंड करना। जैसे नीचे आप देखोगे तो उसको बोलते हैं शेप टूल और उसका शॉर्टकट होता है F10। अब ये शेप टूल का मतलब वो वाला शेप में समझना आप, जिसमें रेक्टेंगल आते हैं, शेप आते हैं, वो वाला नहीं। ये शेप टूल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने कोई सा टेक्स्ट लिया, पहले एक टेक्स्ट लेते हैं हम। तो टेक्स्ट लेने के लिए आपके पास शॉर्टकट क्या है, F8। F8 क्या होता है, टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट है, ये याद रखना। तो टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट क्या हो गया, F8। हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करें या फिर शॉर्टकट प्रेस करें, एक ही बात है, ठीक। तो हमने ये इस पर क्लिक करा। अब आपको टेक्स्ट टूल कैसे मतलब अप्लाई करना है, देखो यहाँ पर क्लिक करा आपने और एक बार आपको क्लिक करना है, उसको ऐसा स्क्रॉल नहीं करना है, जैसे इस टाइप से, देखो ऐसा ऐसा नहीं करना, बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अभी पिक टूल लेके इसको पहले डिलीट करो। आपको क्या करना है, एक बार आपने इस पर क्लिक करा, किस पर, टेक्स्ट टूल पर, देन यहाँ पर एक बार ओनली क्लिक करना। जैसे अपना एकेडमी का नाम अनंत एकेडमी, कहाँ पर गया वो, अच्छा है, हाँ ठीक, आ गया है ना, अनंत कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। और इंटर करके मैं नीचे लिख रहा हूं, अभी समझना बात को, ठीक है। अनंत कंप्यूटर एकेडमी लिख दिया मैंने। यदि मुझे इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस देना हो या फिर इन वर्ड के बीच में स्पेस देना हो, तो उस कंडीशन में मैं शेप टूल का यूज करूंगा। कैसे, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है, या तो F10 प्रेस कर देना आप, और अभी देखना ये सिंपल सिंपल डॉट दिख रहे हैं आपको। जैसे मैं शेप टूल पे क्लिक करूंगा ना, देखो वहां पर एक अलग टाइप की लाइन जैसे आपको वो दिखेंगे बॉक्स, ठीक है। अब देखो ये वाली जो लाइन है, स्पेस, लाइन के बीच में स्पेस को कम और ज्यादा करने की, ठीक है, कौन सी, ये वाली। और ये वाले किसके बीच में है, वर्ड के बीच में, जो वर्ड लिखा है ना, जैसे ए लिखा है, सी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर DEMY, इनके बीच में यदि स्पेस कम और ज्यादा करना था, उस कंडीशन में यहां से इसको ड्रॉ करोगे। और यदि लाइन के बीच में कम और ज्यादा जगह करना तो आप यहां पर करोगे। और कुछ कंडीशन में हमको ऐसा करना पड़ेगा, जब हम जैसे नॉर्मल एक पोस्टर बनाएंगे, मान लीजिए अवर कोर्स, जैसे हमने उसमें लिख दिया DCA PGDCA बेसिक वगैरह वगैरह ऐसे। अब हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा पास पास है, तो उनके बीच में हमको गैप देने के लिए, स्पेस बनाने के लिए हम उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, शेप टूल का। और शेप टूल का शॉर्टकट क्या होता है, F10, और टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट क्या होता है, F8। गुड, तो ये समझ में आ गया आपको। इसी में आप ध्यान से या गौर से देखोगे तो आपको एक ब्लैक डॉट नजर आएगा, और जनरली वो सारे जितने भी टूल्स है ना, सभी जगह आपको एक ब्लैक डॉट नजर आएगा, ठीक है। अब आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इसका काम तो हो गया। अब हमको यहां पर जस्ट इसके साइड में कॉर्नर पर आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। और जैसे आप क्लिक करोगे, देखो आप देखोगे कि सर इस यहाँ पर 2-4 टूल आ रहे हैं। अब वो टूल कौन कौन से काम के, देखो अपन उसको देखते हैं। देखो सारे टूल को मैं अभी बता दूं वो पॉसिबल नहीं है, उसका कारण ये है कि सारे टूल काम में भी नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो जनरली जो काम में आते हैं मैं उसका यूज बता देता हूँ। फिर हम जैसे बनाते जाएंगे ना पोस्टर, तो वहां पर हमको कुछ ऐसा लगेगा कि यार इसको ऐसा भी करना चाहिए और ऐसा कैसे होगा, तो उसके लिए फिर हम उस टूल का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं यदि आपको सारे टूल पढ़ा भी दूंगा ना, तो वो आप ध्यान नहीं रख पाओगे। वो तो जब पोस्टर बनाते जाएंगे वहां पर हमारे पास टास्क आएगा कि यार इसको अब हमको जैसे मान लो रोटेट ही करना, उसको कैसे करें, तो उस कंडीशन में हम उस टूल को यूज करेंगे, ठीक। बट यहाँ पर एक सेकंड वाला जो नाइफ टूल है, वो बहुत ज्यादा काम का भी है। और नाइफ यानी होता है चाकू, ठीक है, कट करना। तो हमको क्या करना है, यहां पर ये दिख रहा नाइफ टूल, इसका काम कैसे, इसको समझिए। इसके लिए हमको पहले पिक टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और पिक टूल का मतलब क्या है, उसको फ्री हैंड करना। गुड, तो हमने यहाँ पर क्लिक करा। इसके बाद में देखो आप पहले यहाँ पर जाइए, उसको समझने से पहले हमको एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, और रेक्टेंगल का मतलब होता है सिंपल बॉक्स, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट क्या होता है, F6। मतलब जितने भी टूल है ना, सबके F वाली लाइन में ही आएंगे शॉर्टकट, ठीक है, ये याद रखना, F1 से लाना F12 तक, ठीक है। मतलब फंक्शन की एक तो उधर एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में अलग यूज हो रहा था, और एक कोरल में अलग यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल लिया। अब रेक्टेंगल भी लोगे तो रेक्टेंगल 2 प्रकार के होते हैं। इसके एरो पर जाओ पहले तो, है ना, और यहाँ पर देखो इसका नाम क्या आ रहा है, रेक्टेंगल टूल। देन इसका नाम क्या आ रहा है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। अब ये दोनों क्या है इसको समझो। पहले हम रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करते हैं, ठीक है, हमने क्लिक करा। सिंपल आपको रेक्टेंगल बनाना आप इस टाइप से, क्योंकि देखो आपने टूल सेलेक्ट करा ऐसे, ये देखो, और बॉक्स जैसा दिख रहा है, मतलब आपका रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो। रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट क्या होता है, F6। टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट क्या होता है, F8।
और उसके बाद में शेप टूल का शॉर्टकट होता है F10, ठीक है। तो हमने ये लिया। अब इसको बीच में से हमको कट करना है या जहां से भी कट करना है उसके लिए हम करेंगे नाइफ का यूज, ठीक है। अब वो नाइफ का यूज हर जगह अलग अलग काम में आएगा। कभी हमको सर्कल को कट करना होगा, कभी रेक्टेंगल को कट करना होगा, कभी कोई सा एरो को कट करना होगा, तो मल्टीपल जगह उसका यूज है। किसका? नाइफ टूल का। हम जाएंगे, अब नाइफ टूल सेलेक्ट करने के लिए हमको इस एरो पर जाना पड़ेगा, न कि डायरेक्ट शेप टूल पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके एरो पर जाओ, आपके पास सारे टूल मिल गए। इसमें से हमको सेकंड वाला क्या है? नाइफ टूल। नाइफ टूल पर हम क्लिक करेंगे और नाइफ टूल पर क्लिक करने के बाद में अब इसको यूज कैसे करना है देखो। यूज करने के बस एक सिंपल तरीका है, जिस भी पॉइंट से जहां तक कट करना है पहले वाले पॉइंट पर क्लिक करना है और लास्ट वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। उसको ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ करने में लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे हाथ इतने, वो बिल्कुल एक्यूरेसी तो आएगी नहीं हमारे हाथों से कि हम बिल्कुल सही लाइन कर लेंगे। इसलिए हमको पहले वाले पॉइंट पे और लास्ट वाले पॉइंट पे बस टिक लगाना है। जैसे हमको मान लो यहाँ पर क्लिक करना, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अब छोड़ देना बटन को, ठीक है, और लास्ट वाले पॉइंट पर आओ और एक बार यहाँ क्लिक कर दो। अच्छा, हो सकता है जैसे आप, जैसे इसको यहाँ पर भी कट करके बताऊँ, यहाँ पर जैसे आपने क्लिक करा और जैसे बाहर क्लिक कर दोगे तो कभी जब वो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने लाइन पे कट नहीं करा ना, तो लाइन पर आपको कट करना है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करा तो फिर वो लाइन पर होना चाहिए। वो हो सकता है किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, कभी आपका थोड़ा हाथ ऊपर नीचे हुआ तो फिर वहां पर कट नहीं होता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वो लाइन पर नहीं आया तो फिर उसको थोड़ा सा जूम कर लेना उस कंडीशन में। फिर हमने पिक टूल सेलेक्ट करा। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये ब्रेक हो गए। ब्रेक मतलब कट हो गए, ठीक है। जैसे हमको हमारे हिसाब से कट करना था तो हमने हमारे हिसाब से कट करा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो अभी तो देखो ये अलग अलग हो गए हैं, अच्छी बात भी है, बट अलग अलग नहीं होते, जो ये ग्रुप में होते हैं। जैसे बाई चांस यहाँ पर इसको मैं अभी कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। जैसे अब देखो मैं इसको नीचे भी लेके आऊंगा ना तो ये ऐसे आएंगे, समझ रहे हो बात को। पर हमने इनको अलग अलग कट करा था। कभी नहीं हो कटना तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, और ब्रेक पार्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। क्या होता है? उसको ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना, लाइन को ब्रेक करना। जैसे देखो इस पर क्लिक करा आपने और राइट वाली बटन प्रेस करो, देखो यहाँ पर लिखा तो है, कहाँ गया देखो, कंट्रोल के लिखा होगा कहीं ना कहीं। यार कंट्रोल के, सॉरी, अच्छा कंट्रोल के अभी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में कंट्रोल के नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम अनग्रुप करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि हमने ग्रुप बनाया है, तो कभी जैसे डायरेक्टली आपने कट करा और वो कट नहीं होगा तो हम उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। बट वो ब्रेक वाला ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर हमको उसको अनग्रुप करना पड़ेगा, और अनग्रुप का भी शॉर्टकट सिंपल सा है। जैसे कंट्रोल जी से क्या हो गया ग्रुप, तो कंट्रोल यू से क्या होगा अनग्रुप। ऐसा मत सोचना कि कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, ठीक है। वो कंट्रोल बी और वो जो अपने जो अलग शॉर्टकट है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो शॉर्टकट यहाँ पे काम में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, इसलिए उसको शॉर्टकट अलग अलग तरीके से देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राइट वाले बटन प्रेस करना और अनग्रुप या अनग्रुप ऑल पर करना एक ही बात है। तो ये सब अनग्रुप भी हो गए। और ग्रुप बनाने का शॉर्टकट सेलेक्ट करना और कंट्रोल जी, ठीक है। और सेलेक्ट कैसे करोगे? सेलेक्ट करने का तरीका है कि बॉक्स के अंदर जो जो चीजें आएंगी ना, बस वो ही सेलेक्ट होएगा। जैसे मान लो मैंने आधा ये एकेडमी को लेके आया तो वो भी नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि ये पूरा एक ही बॉक्स में, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो हमने अभी क्या यूज करा? अरे वो तो करा, अभी यूज किसका करा? नाइफ टूल का यूज करा ना। हाँ ठीक है। तो मैंने आपको अभी पिक टूल बताया, इसके बाद शेप टूल, उसके बाद नाइफ टूल, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद टेक्स्ट टूल। एक हमारे पास इलिप्स टूल भी काम में आएगा। अब इलिप्स टूल नाम समझ में नहीं आ रहा, सर्कल तो नाम समझ में आ रहा है, सर्कल, ठीक, उसी को बोलते हैं इलिप्स टूल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आओ, देखो इलिप्स लिखा हुआ है और इसका शॉर्टकट क्या है? F7, ठीक है। क्या है? F7 में शॉर्टकट। अब याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, कभी भी पूछ सकता हूँ हम। अच्छा रुक जाओ, ये रेक्टेंगल जो है ना, इसी में एक और ऑप्शन है। आप यहाँ पर इस एरो पर जाओगे, इसी में एक ऑप्शन है आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। ये क्या है? इसको भी देख लो भैया। यहाँ पर क्लिक करा, अब हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है, बात समझ गए? वो 3 पॉइंट का मतलब लाइन ड्रॉ करना है और उसको नीचे लेके आना, ऑटोमेटिकली ऐसा शेप बनता है, समझ गए? क्या करा एक बार वो देखो, ऐसी लाइन बनाई, नीचे ले आए। हमने बोला भैया हमको थोड़ा अलग टाइप से बनाना है, ऐसा करे यू, ये देखो, ठीक है। वो 3 पॉइंट रेक्टेंगल मतलब लाइन बनाना है और उसको नीचे लेके आना है। इधर एक बार वो देखो, कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल सा है। इस टाइप से ऐसा हमने सीधा ऐसे लाइन नीचे बना दी और इसको इधर ले आए, बटन छोड़ दिया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल आ गया, ठीक है। कंट्रोल जेड अगेन करो, उसको जूम कर लो और
सैप टूल पिक टूल को सेलेक्ट करके इसको सबको डिलीट कर दो, ठीक है। हमको 100 पर रखना है और फिर हमारा काम करना है, ये भी याद रखना, क्योंकि यदि आपने जूम आउट या जूम इन कर दिया ना तो फिर उस कंडीशन में रेजुलेशन अलग हो जाएगा उसका, और जब रेजुलेशन अलग हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर इलिप्स टूल पे क्लिक करा आपने, इलिप्स टूल का मतलब सर्कल, ये याद रखना है ना, नाम अलग है पर काम एक ही है। आपने यहाँ पर क्लिक करा और इस टाइप से, मैंने कल ही बोला था आप लोगों को, जब भी आप क्लास में आओ ना, जब क्लास चलती रहे ना ये वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल आके शांति से बैठ जाया करो, और लेट होने की जरूरत ही क्या है, पहले तो कल जल्दी आना, ठीक है। इधर आ जाओ, ये सर्कल बना दिया हमने। सर्कल का क्या काम है, एक बार और देखो, यहाँ पर क्लिक करा, इस टाइप से सर्कल बनाया। अभी देखो सर्कल बनाने के 2 तरीके हैं, और वो कैसे वो समझाता हूं मैं आपको। इसको पहले मैं डिलीट कर दूं। मैंने सर्कल बनाया, सर्कल है ये, सर्कल तो है पर वो पूरा गोल नहीं, ठीक है। हाँ मतलब वो आकृति, अंडाकार आकृति दिख रही थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सर्कल बनाना है, गोल, मतलब जितनी हाइट है उसकी उतनी की उतनी विड्थ होना चाहिए, उसको अंडाकारी बोलते हैं भाई, ठीक है। जितनी हाइट है उतनी विड्थ होना चाहिए, तो हम उस कंडीशन में कंट्रोल के साथ में उसको ब्रेक करेंगे, उसके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करना और कहीं पर भी ऐसा करो आप। अब मैं इसको इधर उधर कहीं भी ले जाऊंगा, वो बिल्कुल उसका हाइट और विड्थ सेम है। आप यहाँ पर देख लो ना, 9.651 विड्थ में और हाइट में उतना ही सेम, उतना ही है। बात समझ में आ रही है आपको। कंट्रोल के साथ में ये कुछ चीजें ऐसी है जो ध्यान रखने वाली बात है। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे अपन, वो शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है, ये एक ट्रिक है, समझ लो एक प्रकार से। तो ये अपना क्या हो गया, बिल्कुल हमने क्या करा, बिल्कुल फिक्स बनाना है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, और ऐसे ही रेक्टेंगल में भी होएगा। रेक्टेंगल ले लेना आप यहां से। अभी देखो, अभी ये रेक्टेंगल सेलेक्ट होगा या 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट होगा, मुझे बताइए आप, क्योंकि यहां पर आपने पहले उसको सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर जाकर पहले तो उसको चेंज करना, किसमें, रेक्टेंगल वाले फॉर्म में। कंट्रोल बटन प्रेस करो ये। अब जितनी इसकी हाइट है उतनी की उतनी विड्थ होगी, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में आ गया ना ये, बाकी वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं था, वो रेक्टेंगल का मतलब हाइट कितनी हो, विड्थ कितनी भी हो, और ये स्क्वायर फॉर्म में है, जितनी हाइट होगी उतनी की उतनी विड्थ होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो कंट्रोल के साथ में करोगे तो बिल्कुल हाइट और विड्थ सेम आती है, और उस वैसे करोगे तो आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बट अपने हाथों में इतनी एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर अपन उस कंडीशन में जहां बिल्कुल गोल सर्कल चाहिए तो वहां पर हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। आगे आइए, ये समझ में आ गया। हाँ, तो हमने क्या देखा अभी, सब याद करो, पिक टूल, इसके बाद में शेप टूल का शॉर्टकट F10, उसके बाद नाइफ टूल देखा। वो नाइफ टूल क्या काम में आता है, कट करने के काम में आता है। शेप को कर सकते हो, इलिप्स टूल को, मतलब सर्कल को भी कट कर सकते हो आप, जिसको करना चाहो उसको कर सकते हो, ठीक है। फिर रेक्टेंगल टूल और कंट्रोल साथ में करोगे तो स्क्वायर फॉर्म में जाएगा। उसी के साइड में एरो जो है उसमें क्या है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल कैसे काम में आता है, लाइन बनाओ और उसको ड्रॉ करो, ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। फिर इसके बाद इलिप्स टूल, अच्छा रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट क्या था, F6, गुड। इसके बाद में इसका क्या शॉर्टकट है, इलिप्स का F7, और इसी में 3 पॉइंट इसमें भी है, ठीक है, जैसा वो उसमें था ना सेम ऐसा करो और ऐसा बनाओ, ठीक है, इस टाइप से ये, ठीक है ना। तो सेम वो मतलब दोनों एक जैसे हैं काम के। ये लो, और डिलीट करने का तरीका देख लो। ये डिलीट करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मुझे इसको सेलेक्ट करना, तो एक बार क्लिक करूँ सेलेक्ट हो गया, और डिलीट वाला बटन है हमारे पास, बस डायरेक्ट डिलीट कर दो, ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाइए, तो ये हमारे पास है ग्राफ पेपर टूल, और उसका शॉर्टकट होता है D, ठीक है। ये ज्यादा काम में नहीं आएगा आपके, बस देख लो, सिंपल सिंपल। ये काम में कहाँ आएगा, जब हमको कैसे टेबल वगैरह बनाने होंगे, तो टेबल वगैरह बनाना होगा ना, उस कंडीशन में हमको काम में आएगा। कैसे, जैसे मान लो आपने इसको सेलेक्ट करा और आप ऐसे आ गए, ये देखो। अब बात को समझो, मुझे रो कितनी चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है। मुझे मान लो मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें हमको 5 फील्ड लिखना है और 10 लोगों के नाम लिखना है, यानी कि 5 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हमको लिख देना है 10, और अभी क्योंकि 5 ऑलरेडी है तो हमको लिखने की जरूरत है नहीं, डिलीट करो और डबल से ये करो, इस टाइप से। अच्छा, फिर इसके बाद लाइन को भी आप इधर उधर लेके आ सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी तो यही ठीक है। तो ऐसा बना लेना आप ग्राफ, कोई खास बात नहीं है।
ये टेबल कब काम में आएगा, जब हम कुछ बनाएंगे ना पोस्टर वगैरह, वहां पर काम में आएगा हमारा, ठीक है। बाकी यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं उसको, और रोटेट करने का एक सिंपल तरीका और भी है, आप इस पर क्लिक करो, देखो अभी क्लिक करने में और बीच में क्लिक करने में दोनों में अंतर आ गया, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर पॉइंट्स है ना, इसको घुमाओ, ये देखो, ठीक। और एक चीज, जैसे आपको इसको घुमाना तो ऐसा भी आप घुमा सकते हो, ये अभी देखो ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल बनाया मैंने, अब मैंने यहाँ पर क्लिक करा और इसको इस टाइप से घुमाया, ऐसे शेप बनाते हैं ना हम कभी जभी, ठीक है। ऐसा है, क्लिक करा, जहां पर आपको घुमाना है इसको, जिधर घुमाना उधर घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो डिजाइनिंग में आएगा, वो ऐसे ही, ऐसा सेम सर्कल में भी है, जैसा आपको घुमाना वैसा घुमा सकते हो, ठीक। डिलीट करिए। ये ग्राफ वाला समझ में आ गया ना, नॉर्मल ग्राफ लेना है, कोई खास बात नहीं है। एरो पे जाओगे तो और कुछ ऑप्शन है क्या, देखते हैं। एक भैया पॉलीगन टूल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो इस टाइप से बनेगा ये, और यहाँ पर आप जाकर कितने नंबर लेना, आपको नंबर भी बढ़ा सकती है, देखो, ठीक है, नंबर भी आप बढ़ा सकते हो। ये पॉलीगन टूल है, और उसी में स्टार टूल भी यहाँ पर आ रहा है, इस टाइप से स्टार। ये स्टार नहीं है, पर इसको स्टार में समझना, स्टार अलग है, ठीक है। ये लिखा तो स्टार ही है, पर वो हम जो बनाते हैं ना स्टार, वो स्टार नहीं है, ठीक है। वो उसके वो आएगा बेसिक में, अभी देखना भी आगे आएगा। इसी को स्टार बनाना है, मतलब कुल मिला के, ठीक। जितना आपको बढ़ाना है, कॉर्नर को कितना कर्व करना है, ये आपके हिसाब से कर सकते हो। देखो यहाँ से कर्व, मतलब कॉर्नर कितना दिखाना है आपको, ठीक है, ऐसा। बाकी हाईलाइट कितना रखना है, तो ऐसा कभी डिजाइनिंग बनाना हो, पिक टूल सेलेक्ट करो, ऐसी कभी डिजाइनिंग बनाना तो हम ऐसा बना सकते हैं, ये देखो, ठीक है। ये लो, फूल वूल बनाना हो कभी तुमको, और यहाँ पर जितने पॉइंट्स रखना है उतने पॉइंट्स का आप नंबर लिखो, और वो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो फिर ये कोई काम का नहीं है, ये फालतू फालतू काम के हैं कुछ। पॉलीगन टूल भी काम का नहीं था, मैंने बता दिया आपको वैसे ही। फिर इसके बाद बेसिक टूल पे आओ, बेसिक टूल बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ से हमको देखो अलग अलग टाइप्स के शेप मिलेंगे, और एरो वगैरह मिलेंगे, डायरेक्शन टूल मिलेंगे, वो सारे के सारे ही मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर जाओगे बेसिक टूल पर, बेसिक टूल का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शॉर्ट टूल है ना। यदि एक ही टूल होता ना तो शॉर्टकट बन जाता, अब उसमें बहुत सारे शेप है, तब हर शेप का शॉर्टकट बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें आप यहाँ पर जाओगे, बेसिक टूल सेलेक्ट करा आपने, अब इस एरो पर जाना, ये देखो इतने टूल इसमें मिल जाएंगे। आपको जो भी टूल चाहिए वो टूल यहाँ पर क्लिक करना और सिंपल स्टाइल से बनाना, बना लिया। और ये रेड पॉइंट दिख रहा है ना, इसको रेड पॉइंट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा समझ रहे हो बात को, ऐसा। ये रेड पॉइंट को जितना कम ज्यादा करोगे वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब इनके नाम नहीं है इन टूलों के, क्योंकि बहुत सारे टूल है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसी के बाद में यहाँ पर फिर एरो वाले हैं, है ना। एरो टाइप का भी दिखेगा आपको, इस टाइप से एरो बना लो। ये एरो को कम करना है, ये लाइन को इस टाइप से बढ़ाना है या कम करना है, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी आप यहाँ पर जाओगे तो एरो की डायरेक्शन मिल जाएगी, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, टॉप पर, बॉटम पर, ठीक है। ये अलग अलग टाइप से, बट इसको यदि आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके जाना ना, तो आप बिना उसके भी ले जा सकते हो। हमने इस पर क्लिक करा और उसको 90 डिग्री घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, इंटर करा, 180 डिग्री घुमा दो। मैं नंबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं हाथों से भी कर सकता हूँ, और मैंने पहले ही बताया एक्यूरेसी उतनी नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए हम नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। जिधर घुमाना उधर भी घुमा सकते हो, ये ज्यादा दिमाग आपका चले तो यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों ऑप्शन है हमारे पास, और दोनों साइड का एरो दिखाना, दोनों साइड का एरो के लिए ये ऑप्शन है ना। 3 साइड का एरो दिखाना है तो 3 साइड के लिए ये है। ऐसे बहुत सारे आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी। अब ये काम कहाँ पर आएंगे, जहां जहां आवश्यकता लगेगी वहां पर हम लेते जाएंगे इन टूल्स को, ठीक है। इसको भी डिलीट करिए। इसके जस्ट बाद में आप आगे जाओगे तो यहाँ पर फिर वही फ्लो चार्ट, शेप, इस टाइप से कुछ चार्ट वगैरह आएगा, सिंपल सिंपल, है ना। और एक ज्यादा काम का है हमारे पास स्टार, है ना, तो इसको और देख लेना आप डिटेल में। बाकी जैसे भी आप कुछ भी सेलेक्ट करते हो ना, तो इस एरो पर जाया करो। अब देखो यहाँ पर है ना 4 पॉइंट स्टार आ रहा है। अब जैसे हमको स्टार उत्सव की लोगो बनाना है, स्टार प्लस की लोगो बनाना है, तो उसके लिए हमको 5 उसके पॉइंट चाहिए। अभी यहाँ पर 4 है, तो हम उस कंडीशन में इस एरो पर जाएंगे, और जो लेटेस्ट वाला वर्जन आता है ना उसमें नंबर आता है, ठीक है। मतलब आपको 10 चाहिए 10 लिख दो, 20 चाहिए 20 लिख दो, और यहाँ पर वो नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भैया इतने इतने आप चीजें ले सकते हो। जैसे अशोक चक्र बनाना मान लो, अब उस 24 तीलिया चाहिए तो उसके लिए फिर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्कल बनाएंगे फिर उसमें 24 तीलिया बनाएंगे, बहुत सारा टास्क है ना, उस कंडीशन में हमें 24 वाला ऑप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आप 5 पॉइंट जो है, जिसके 5 पॉइंट है, अब ये वाला लो और इस टाइप से बनाओ, ठीक है। उसको कन्वर्ट टू कर्व करना भी सीख ही लो साथ साथ में। आप इसको यहाँ मार्केट में लेके आओ पहले तो, ठीक है। इसको डिलीट करो, अगेन इसको डिलीट करो, और यदि बिल्कुल
सेम बनाना तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब जितनी हाइट उतनी विड्थ होगी इसकी, थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाती है स्टार में, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिखेगा आपको, है ना, बाकी रेक्टेंगल में इलिप्स में एक जरा सा कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा होता है हल्का सा, ठीक है। चलो कंट्रोल सेट करो। देखिए अब इसको जैसे स्टार उत्सव का हमको लोगो भी बनाना है, तो हमने देखा है कि इसको कर्व करते हैं पहले। अब कर्व करने का सिंपल सा और एक ही शॉर्टकट है और बहुत इजी है। कैसे? सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व, मतलब इसको रेडी करना है कि भैया आपको हमको अब रोटेट करना, घुमाना या लाइन को जैसा भी ब्रेक करना, ठीक है। तो इसके लिए राइट वाली बटन प्रेस करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू से क्या होता है, कर्व, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व। टू कर्व अलग है, कन्वर्ट टू कर्व अलग है। पहले उसको तैयार कर रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व होने के लिए, ठीक है, कर्व नहीं कर रहे हैं अभी, तो तैयार कर रहे हैं उसको। तैयार हो जाने के बाद फिर उसको बोलेंगे कि आप कर्व करें इस टाइप से, ठीक है। तो हमको कंट्रोल क्यू करें, तो कंट्रोल क्यू से क्या होता है, कन्वर्ट टू कर्व पूरा लिखना, यदि लिखो तो टू कर्व मत लिखना, टू कर्व अलग है। तो हमने राइट वाली बटन प्रेस करी, कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करा। अब ध्यान से देखो, पहले मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं, इधर देखना। जब कंट्रोल टू कर्व करते हैं ना, तो पहचानेंगे कैसे कि इसको कंट्रोल टू कर्व कर दिया है? पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका ये है कि अभी सिंपल पॉइंट दिख रहे ना, मतलब अभी इसमें कुछ भी हमने चेंजेस नहीं करा, ठीक है। राइट वाली बटन प्रेस करना, कन्वर्ट टू कर्व करोगे तो ध्यान से देखना, आपको ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट ऑन, मतलब ये कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। और जब एक बार कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है तो अब बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हम, मतलब आप उसको कन्वर्ट टू कर्व डबल से नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हो गया ना, वो रेडी हो गया आप, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। अब जब भी आपको लाइन को ब्रेक करना हो, ब्रेक मतलब तोड़ना हो, तो हमको 2 बार क्लिक करना है। और यदि घुमाना हो, रोटेट करना हो, कर्व करना हो, उस कंडीशन में हम 1 बार क्लिक करेंगे। क्या बोला मैंने? जब लाइन को ब्रेक करना हो तो 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक मतलब जैसे कोई फोल्डर ओपन करते ना अपन, ऐसा कैसे 2 बार क्लिक करना? तो जैसे मान लो यहां पर मैंने 1 बार क्लिक करा। अभी पहले देखो, पहले क्या होता है, इस टाइप से सेव है, तो आपको पहले 2-3 बार आप क्लिक करोगे ना, इसको जूम कर लेता हूं मैं पहले, ये देखो इसको जूम करो। जब 2-3 बार आप क्लिक करोगे सॉरी, है ना, तो इस टाइप से एक आपको लाइन दिखेगी, येलो येलो लाइन, डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको शायद, ठीक है। हाँ, अब ये मतलब आप कर्व होने के लिए तैयार हो गया है। अब आपको 1 बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, कर्व होगा, और 2 बार क्लिक करोगे तो ब्रेक हो जाएगी लाइन। हमने यहाँ पर क्लिक करा तो देखो अभी पॉइंट दिख रहा है, जहां पर भी आप क्लिक करोगे मतलब वो कर्व होने के लिए रेडी था, आपने कर्व नहीं करा, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दिया तो वहां पर वो जो पॉइंट दिख रहा है ना, सर्कल टाइप का, गोल गोल टाइप का, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखेगा आपको। ध्यान से आप देखो, ये इस टाइप से, समझ गए? मतलब अब वो क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गई, वहां से टूट गई। अब आप चाहो तो लाइन को कहीं पर भी लेके जाओ, मान लो हमको नीचे लेके आना, नहीं लिया, अब यहाँ पर ज्वाइंट है तो ये लाइन यहाँ से सीधी नहीं आएगी। बात समझ गए? ये लाइन सीधे लाने के लिए मैं 2 बार क्लिक करूंगा ना, ऑटोमेटिक ऐसा एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ क्योंकि हमको टास्क कोई सा भी आ सकता है, जरूरी तो ना कि स्टार उत्सव के हम लोगो बनाएंगे बार बार, ठीक है, कभी भी कोई सा भी टास्क आ सकता है। मतलब लाइन को देखो, बात समझो, लाइन को तोड़ना है तो भी 2 बार क्लिक करना है, लाइन को जोड़ना है तो भी 2 बार क्लिक करना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। बात समझ गए आपको? जैसे आप यहाँ पर और यहाँ पर देखो, ये लाइन ब्रेक हो गई, मतलब ये टूटी हुई है। अब यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तो लाइन, अब यहाँ से जब ज्वाइंट खत्म होगा तो फिर ये और ये ज्वाइंट ही तो मिलेगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा। तो आपको 2 बार क्लिक करना, ऑटोमेटिक जुड़ भी जाएगा। मतलब हम गलती से यदि किसी लाइन को तोड़ देते हैं तो उसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यदि बीच में ही तुमने क्लिक करा और फिर उसी पर क्लिक कर रहे हो, समझ गए बात को, वो पॉइंट आपका बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट वहीं का वहीं बीच में क्यों जोड़ लगाया तुमने? यदि वो मुड़ी हुई लाइन होती, ज्वाइंट लगा दे। अब यदि यहां पर क्लिक करोगे तो फिर जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कहां पर कैसा काम करना समझ लेना। आपने यहां पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद में आप जुड़, मतलब वो क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपना कट हो गया। अब यदि आप इसी पर 2 बार क्लिक करोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा हल्का सा, पर लाइन थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर करना पड़ेगा। सीधी लाइन पे क्लिक करके तोड़ दोगे फिर उसी पे जोड़ दोगे, वो नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलो अभी कंट्रोल जेड करो, अभी अपन वापस आते हैं। कंट्रोल जेड याद रखना भैया, बहुत काम का है, ठीक है। तो लाइन को हमने कट करा, इस पॉइंट को हम डायरेक्टली इस पॉइंट से जोड़ना है, बस इतना से तुमको काम करना है और कुछ भी काम नहीं करना है। उस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ना है, थोड़ा सा एक्यूरेसी में दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, बाकी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब 1 बार क्लिक करना, राइट बटन, अगेन इसको टू कर्व पर क्लिक करना है, ठीक है। टू कर्व देखो लिखा है
कन्वर्ट लाइन टू कर्व, लाइन को कर्व करना, लाइन को घुमाना, कर्व का मतलब घुमाना, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करा, अब देखो 2 पॉइंट आ गए आपके पास, एक ये और एक, मतलब इस लाइन को मुझे इस टाइप से लेके जाना तो मैं ऐसा ले जा सकता हूँ, इसको नीचे लेके जाना तो मैं, अच्छा वो लाइन गायब हो गई। जब इसे लाइन गायब हो जाए तो आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है, डबल से लाइन आ जाएगी। वो पॉइंट पे भी क्लिक नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, कभी गायब हो जाए तो पॉइंट्स पे क्लिक कर देना। अभी यहाँ पर मैंने क्लिक करा था, लाइन नहीं आई थी, इसका कारण बताऊं क्या है, वहां पे 2 पॉइंट है, एक तो ऑलरेडी पहले वाला पॉइंट और एक हमने ये इस शेप को लेके गए, ठीक है। तो वो पहले वाले पॉइंट पे क्लिक हुआ होगा, इसलिए फिर हमने इधर क्लिक करा, इस टाइप। समझ गए बात को, पर हमको ऐसा कर्व नहीं करना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 2 लाइन का यूज क्या है, ठीक है। कंट्रोल जेड, अगेन कंट्रोल जेड करो, इस पे क्लिक करा, टू कर्व, रुक जाओ, यहाँ पर लेके जाओ और यहाँ पर क्लिक करना, अगेन राइट बटन, टू कर। अब हम दोनों पॉइंट को नहीं ले रहे क्योंकि हमको बिल्कुल ऐसा उसको गोल करना है, तो हम डायरेक्टली बीच में से इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करा, राइट बटन और टू कर, क्योंकि इसको भी हल्का सा सर्कल में गोल करना है। तो फिर इसको यहाँ पॉइंट को मत पकड़ना, पॉइंट को हम यूज कब करेंगे, पॉइंट का जब हमको लाइन को 2 साइड से ब्रेक करना होगा, 2 साइड से घुमाना होगा, और एक जैसा घुमाना है तो बीच में से उसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है। ये देखो, ये बात समझ में आई आपको, है छोटा सा काम पर थोड़ा सा एक्यूरेसी वाला है, 2-3 बार करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। एक बार वो बताऊं क्या, कर लोगे ना अब तो, उसमें है ही क्या, टू कर्व का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल क्यू, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, इसके आगे का फिर अपन कल पढ़ेंगे।